हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ आईसीएससी क्लास 10th। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मशीन्स पार्ट थर्ड, जो कि है आपके पास पुलिस में हम बात करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे, बिना रिमोट मेमोराइजेशन के। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, चाहे ट्रिकी हो चाहे नॉन ट्रिकी हो, चाहे घुमा के दे चाहे कैसे भी दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th एंड 10th में। और आज का ये सेशन हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पुली तो सबसे पहले चीज समझते हैं, पुली है क्या चीज। ठीक है, तो पुली इज अ मेटलिक और वुडन डिस्क विद अ ग्रूव्ड रिम। ग्रूव्ड रिम मींस बीच में से थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया, गड्ढा सा हो गया वहां पे एक। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया, जैसे कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ये होता है ग्रूव रिंग। ठीक है, तो बीच में हमने थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया तो उसमें क्या है, कुछ इस तरीके से स्लोप बन गया। सही है, तो वहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं, उसे बोलते हैं ग्रूव रिंग। तो एक मेटलिक या फिर वुडन डिस्क है विद ग्रूव्ड रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रोप फंसा दूंगा तो रोप अटक जाएगी, कोई दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, अ स्ट्रिंग इज यूज्ड इस पास अराउंड द ग्रूव। इस ग्रूव के अराउंड आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो वहां रुक जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये है पुली। देखो, पुली का एक सिंपल सा डायग्राम है, एक रिजिड सपोर्ट है जहां से हमने इसको बांध रखा है। ये आपके पास एक हुक है। ठीक, अब पुली का एक एक्सेल है, एक्सेल मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट है उसका। ठीक है, वो ये रहा। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये ग्रूव्ड रिंग है, यानी कि यहाँ पे रोप फंस सकती है आराम से। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रूव्ड रिंग है। ये आपके पास पूरी डिस्क है। ठीक, और ये आपके पास क्या है, फ्रेम। कोई दिक्कत है। तो जनरल नॉर्मल क्या है, ये एक पुली का सिंपल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं पुली के टाइप्स की। ठीक है, अगर मैं पुली के टाइप्स पे जाऊं तो पुली दो टाइप्स की डिवाइडेड है। एक सिंगल फिक्स्ड पुली है पहली, और दूसरी आती है आपके पास सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, तो पुलीज टू फॉर्म में क्लासिफाइड है, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। ठीक, फिक्स्ड पुली का सिंपल नहीं मतलब समझ आ रहा है सर, फिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ फिक्स से एक ही चीज समझ में आ रही है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड है। यानी कि एक ही जगह पर रुक के काम करेगी, इतना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, एक ही जगह काम करेगी। ठीक है, सही। सिंगल मूवेबल में अभी बात करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली ये। ठीक, हमने काम किया, एक रिजिड सपोर्ट दिया ऊपर। ठीक, रिजिड सपोर्ट से इसको फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या है, ये इसका एक्सेल आ गया। ठीक है, और इस एक्सेल से हमने एक रोप पास कर दी, एक इधर और एक रोप इसके थ्रू पास कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या पास कर दिया आपने, एक स्ट्रिंग पास कर दी या फिर एक रोप पास कर दी, आप कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब एक चीज देखो जरा, अब रोप के दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट उधर। ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब इसको कैसे काम करेंगे, देखो, मैंने इधर की तरफ लोड लगाया। ठीक, सपोज ये बकेट है, जो वेल से पानी बाहर आना है, तो ये लोड का काम करेगा। ठीक है, सही। तो लोड की डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली नीचे ही है, तो लोड तो नीचे लगेगा। ठीक, उस साइड से मैं एफर्ट लगा रहा हूं, यानी कि आप यहां से इसको खींचेंगे। ठीक है, यहां पे एफर्ट लग रहा है, आप खींचेंगे। अब एक चीज देखो, अब जो रोप है या फिर जो स्ट्रिंग है ना, वो दोनों तरफ से खींच रही है। इस पार्ट से, इस पार्ट के इधर आ जाते हैं, तो इस पार्ट के इधर से ये खींच रही है लोड की वजह से। तो जो टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे। अब जब वो खींचेंगे ना, तो एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगा। ठीक है, तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, वो क्या लगता है, उससे क्या बोलते हैं, टेंशनल फोर्स। ठीक, और वो हमेशा लगता है कहां, सेंटर की तरफ। तो टेंशनल फोर्स लगी इस लोड को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, लोड कहां है, लोड नीचे है। आगे बात समझ में। अब बात आ उधर की तरफ आ जाते हैं। एफर्ट आपने लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो मैं एफर्ट नीचे लगा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो खींचने का मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज को खींचते हैं तो उसके क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन क्रिएट होगी, है ना। और उस टेंशन को बैलेंस करने के लिए, यानी जो फोर्स आप लगा रहे हैं उससे एक टेंशन क्रिएट होगी, और वो टेंशन फोर्स कहां लगती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो आपके एफर्ट जो आपने ई लगा रखा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशनल फोर्स लगेगी ऊपर, टी, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये इसके सेंटर यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी इसको बैलेंस करने के लिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक है, अगर एग्जाम्स का रिजल्ट आ रहा है, आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट होने का मतलब क्या है, एग्जाम्स की वजह से आपके माइंड में एक टेंशनल फोर्स क्रिएट हो रही है, और वो माइंड को क्या करती है, माइंड की नसें खींचनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको रिलैक्स करने की जरूरत है। रिलैक्स कब होगी, जब मैं यहाँ से लोड हटा दूंगा, जब मैं इस रस्सी को छोड़ दूंगा, एफर्ट हटा दूंगा। कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास यहाँ हो गया। अब एक चीज देखो तो, ये जो लोड है, ये लोड किसको बैलेंस कर रहा है, लोड तो सर नीचे लग रहा है, और उसको एक ऊपर टेंशनल फोर्स ऊपर लग रही है, यानी कि मैं इस साइड की बात करता हूं, यानी कि सिर्फ इस साइड की, इधर वाले साइड की। ठीक है, तो यहां पे लोड बैलेंस कर रहा है किसको, टी को, सबसे पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज,
एफर्ट दूसरी साइड पे, यानी कि एफर्ट इस साइड पे, एफर्ट नीचे की तरफ लग रहा है, आप रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन जो टेंशनल फोर्स है आपके एफर्ट को बैलेंस करने के लिए, वरना ये टूट जाएगी। टेंशनल फोर्स कहां लग रही है? ऊपर की तरफ, जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये अगला आपके पास एफर्ट भी किसको बैलेंस कर रहा है? टी को। तो यानी कि एक साइड लोड टेंशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, दूसरी साइड आपका एफर्ट भी टेंशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब देखो दोनों टी बराबर क्यों है सर? जितने से आप यहाँ खींचोगे उतने से ही लोड ऊपर आएगा, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। जितने से मैं 5 न्यूटन से रस्सी खींचूंगा तो 5 न्यूटन ही, ये जो मेरा 5 न्यूटन है वही 5 न्यूटन यहाँ आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक, क्योंकि मेरा यहां से फोर्स लगाने से ये चीज ऊपर आएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज कब पूरी आएगी? ये एफर्ट इज इक्वल टू टी और लोड इज इक्वल टू टी कब होगा? एक ही कंडीशन में होगा सर, क्या? अगर मैं मास ऑफ स्ट्रिंग को प्लस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर दूं? नेग्लेक्ट कर दूं। नेग्लेक्ट का मतलब हटा देता हूं, ना ये काम, ना ये है, ना ही ये है। उसी कंडीशन में L इज इक्वल टू टी है और E इज इक्वल टू टी है, ठीक है। वरना यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगी और मास ऑफ स्ट्रिंग की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप अगर सपोज 10 न्यूटन लगाएंगे ना, तब जाके ये आपको 5 मिलेगा, ठीक, उस कंडीशन में। वरना यहाँ तो 5 लगाने से ही 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, मास ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पुली एंड द रोप शुड बी नेग्लेजिबल। इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट मतलब हटा देंगे, कोई दिक्कत। उस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है सर हमने, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर? लोड अपॉन एफर्ट होता है ना। लोड क्या चीज है सर? लोड तो टी है। एफर्ट क्या है सर? एफर्ट भी टी है। टी से टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो सिंगल फिक्स पुली के लिए आता है वो कितना आता है आपके पास? 1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स पुली के लिए आएगा कितना? 1। सही। बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो पे। बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो पे। वेलोसिटी रेशियो जनरली क्या है सर? वेलोसिटी कुछ नहीं है सर, मूवमेंट है ना। और फॉर्मूला है सर डीई अपॉन डी एल, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अबाउट फुलक्रम अपॉन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय लोड अबाउट फुलक्रम, यानी कि फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, मैंने इस पे एफर्ट लगाया, इस रोप पे, तो सपोज ये रोप पे जो मूवमेंट है ना वो हो गया आपके पास डीई, ठीक है। मतलब कि 5 मीटर ये यहां से इधर को खिसक गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 5 मीटर ये इधर से खिसक गई, ठीक है। इधर से इधर आ गई, इस साइड आ गई। तो जब जितनी ये साइड इधर को जाएगी उतना ही तो इधर से ऊपर आएगी। इधर से ऊपर आई तो इधर से भी कितना आएगा? 5 मीटर इधर ऊपर आएगी, क्योंकि 5 मीटर ये इधर को जाएगी तो 5 मीटर इधर से ऊपर आएगी, तो लोड इधर से ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एफर्ट को हल्का छोड़ूंगा मतलब अब 5 मीटर मैं इधर दे रहा हूं तो 5 मीटर इधर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आप डीई देंगे उतना ही आपका मूवमेंट मिलेगा डीएल। तो यानी कि दोनों को अगर मैं डी और डी मान लूं तो कैंसिल हो गए, बचा कितना? 1। ये 5 मीटर मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डीई डीएल दोनों बराबर है किसके? डी के। एक कॉमन टर्म्स मान लेते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी रेशियो भी सिंगल फिक्स पुली की क्या आती है? 1 आती है निकल के, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सही है। क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे क्या? व्हाई देयर इज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था? 1। वेलोसिटी रेशियो कितना आया था? 1। तो देयर इज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो बाय यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली, देन व्हाई इट इज यूज्ड। जब कोई गेन ही नहीं हो रहा है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में, तो हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सा आंसर है, फिक्स्ड पुली इज यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड, ठीक है। तो जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिक्स पुली यूज की जाती है, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अप्लाई एफर्ट इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन, कोई दिक्कत है? एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक। अपवर्ड जैसे हमें बोला था पुली से, हमने क्या काम किया था? लोड को अपवर्ड डाउनवर्ड लिफ्ट कर लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो एफर्ट में क्या है? एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक। तो सिंगल फिक्स पुली सिंपल से यूज होती है इसी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूवेबल सिंगल मूवेबल पुली की। बात कर लेते हैं सिंगल मूवेबल पुली, यानी कि जिसमें पुली का जो एक्सल है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस, ये एक्सिस है यहाँ से फिक्स, अब ये पुली हल्के हल्के यहाँ भी आ सकती है भाई, यहाँ भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, जिस हिसाब से रोप को आप आगे पीछे खींचोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक। अब देखो पहले वाले पार्ट में हमने पुली को फिक्स किया था, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने रिजिड सपोर्ट से क्या चीज फिक्स है? स्ट्रिंग या फिर रोप फिक्स है, ठीक है। ये चीज फिक्स है, लेकिन जो पुली है वो मूवेबल है और पुली के एक्सिल पे लोड लगा हुआ है एल,
ठीक है, कोई दिक्कत है? सही। एफर्ट आपने इधर से पकड़ रखा है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, ठीक है, समझने के लिए फटाफट से एक सिंपल एग्जांपल लो। देखो जी, सपोज ऊपर छत पे एक रस्सी है, एक रूफ पे एक रस्सी बनी हुई है, एक रोप बनी हुई है, उस पे आपने कपड़े डालने शुरू कर दिए। अब कपड़े आपने ना साइड में डाले ना इधर डाले, आपने कपड़े बीच में डाले, ठीक है। बीच से क्या होता है, जो रस्सी पहले स्ट्रेट थी ना, अब वो थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आप कपड़े बीच में ना डाल के थोड़ा इधर डालोगे तो ये रस्सी ऐसे ना इधर, ये इधर से झुकेगी, ठीक। तो वही सीन है, अगर मैंने रस्सी को बीच में कपड़े डाले तो रस्सी इस तरीके से हो जाएगी। वही आने पुली का सीन है, ठीक है। अब देखो, जब तुमने कपड़े बीच में डाले तो रस्सी ऐसे हुई, तो रस्सी इस साइड से भी खींची और इस साइड से भी खींची, दोनों साइड से खींची, बराबर खींची, है ना। तो वही सीन है। तो अगर लोड बीचों बीच है तो लोड यहाँ पे भी एक टेंशनल फोर्स क्रिएट करेगा और यहाँ पे भी एक टेंशनल फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये लोड अब बीचों बीच है, यानी कि ये इधर से भी खींचेगा और ये इधर से भी खींचेगा। आ गई मेरी बात समझ में? कपड़े बीच में डाल दो, ये मुड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा। नीचे का मतलब अब ये इधर से भी खींचा और ये भी किसकी वजह से खींचा? ये कपड़ों की वजह से, क्लोथ्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोथ्स क्या है? लोड। आ गई बात समझ में? तो इसी लोड की वजह से एक टेंशनल फोर्स यहाँ भी क्रिएट होगी और एक टेंशनल फोर्स यहाँ भी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड है वो दो टेंशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, एक टी एक इस साइड और एक टी एक उस साइड। ये दोनों टेंशनल फोर्स किसकी वजह से? इस लोड की वजह से। तो ये क्या हो गया? 2T। तो यहाँ पे लोड की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 2T। कोई दिक्कत? पहली चीज। सही। एफर्ट पे आ जाते हैं। एफर्ट तो सर एक ही साइड लग रहा है ना। एफर्ट आप एक ही साइड लगा रहे हैं तो वो, लेकिन एफर्ट को यहाँ पे कौन बैलेंस करेगा? ये वाली टेंशनल फोर्स, खाली टी, ठीक है। यानी कि जो एफर्ट है वही यहाँ पे टेंशनल फोर्स बन रही है, एफर्ट ही यहाँ पे टेंशनल फोर्स बन रही है, तो दोनों बराबर है एक दूसरे के, ठीक। यानी कि एक ही चीज है, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज की, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना था सर? 2T। एफर्ट कितना था? T। कैंसिल कितना आ गया? 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है सिंगल मूवेबल पुली का? 2, ठीक है। रही बात वेलोसिटी रेशियो की, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? DE अपॉन DL होता है ना। तो ठीक है। अब अगर मैं एफर्ट लगाता हूं और एफर्ट से डिस्टेंस मिला मुझे, सपोज मैं कह रहा हूं D डिस्टेंस मैंने मूव किया, तो एक बात देखो जरा, जब ये हिलेगा तो D डिस्टेंस यहां से जाएगा, भाई यहां से रोप ऊपर जाएगी और D डिस्टेंस ही यहां से जाएगी, ठीक है। ये यहां से फिक्स पॉइंट है, सही। फिक्स पॉइंट का मतलब ये फुलक्रम हो गया एक तरीके से, ठीक। तो D का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फुलक्रम। तो कितना है सर? D यहां तक है और D यहां तक है, तो टोटल डिस्टेंस एफर्ट और फुलक्रम के बीच में कितना हो गया सर? D प्लस D कितना हो गया? 2D अपॉन फुलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर? ये वाला D अपॉन D। D से D कैंसिल हो गया, कितना बचा? तो वेलोसिटी रेशियो कितना आता है इसके लिए? 2, ठीक है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी कितना हो गया? MA अपॉन VR, ठीक। कितना हो गया? 2/2 और ये आ जाता है 1, और इसको बोल सकते हैं क्या? 100%। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी निकल गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो एफिशिएंसी हमने निकाली है, जो आपके पास 1 और 100 आई है, ये एफिशिएंसी आइडल पुली के लिए, ठीक है। एक्चुअल पुली के लिए ये 1 नहीं आएगी, 1 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ फ्रिक्शन भी होगा और मास ऑफ स्ट्रिंग भी काउंट होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक। तो ये सिर्फ आइडल पुली के लिए आया है 1 और 2, बाकी क्योंकि हमने मास ऑफ पुली और मास ऑफ स्ट्रिंग प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हमने क्या कर दी थी? नेग्लेक्ट कर दी थी। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ठीक है कोई प्रॉब्लम सिंगल मूवेबल पुली में? कोई दिक्कत है? ठीक। चलो बात करते हैं सर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली की डायरेक्शन आप कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि जो हमने भी पढ़ा था उसमें ऊपर की तरफ लग रही थी, अब हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात, देखो ये हमारे पास एक मूवेबल पुली है, ठीक है। यहां लोड लगा है, सही। ये एक मूवेबल पुली है जिसमें आप एफर्ट लगा रहे हो यहां पर। अब ऊपर एफर्ट लगाना तो सर थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसका डायरेक्शन सही करने के लिए ना, हम यहाँ पे एक पुली फिक्स करते हैं। कौन सी? फिक्स्ड पुली। कौन सी पुली फिक्स करेंगे? फिक्स्ड पुली फिक्स कर देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो रोप है वो इस फिक्स पुली से पास हो जाएगी और यहां नीचे आ जाएगी, ये लगेगा अब एफर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो मूवेबल पुली का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, in order to change the direction of movable pulley we have to attach a fixed pulley to it। हमें एक फिक्स्ड पुली अटैच करनी पड़ेगी उसी रोप से। कोई प्रॉब्लम? अब टेंशन फोर्स देख लेते हैं फटाफट जल्दी से यहाँ पे। एक देखो जी, एक टेंशन फोर्स, ये लोड बीच में है, मूवेबल पुली है, ठीक है। तो मूवेबल पुली क्या काम करेगी? इस सिस्टम को दोनों तरफ से खींचेगी। दोनों तरफ का मतलब एक टेंशन फोर्स T यहाँ क्रिएट होगी, एक टेंशन फोर्स T यहाँ क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये जो टेंशन फोर्स है वो किस पे लग रही है? फिक्स्ड पुली पे।
और जब फिक्स पुली हमने बनाई थी तो सर ये था हमारे पास सीन कुछ इस तरीके से था। तो जितनी टेंशनल फोर्स सर यहाँ लग रही थी उतनी यहाँ लगनी थी। तो जितनी टेंशनल फोर्स सर यहाँ लगनी है इस वाले पार्ट पे उतनी कहाँ लगनी है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? सही। तो सिंपल सा चीज है, मूवेबल पुली को फिक्स करने के लिए आप एक फिक्स पुली लगा देंगे और ये टेंशनल फोर्स इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? ठीक। इससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज हो जाएगी किसकी? मूवेबल पुली की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सही। चलो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस टू टाइप्स में है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? वन फिक्स विद सेवरल मूवेबल। एक फिक्स रहेगा और बहुत सारे मूवेबल रहेगा, मूवेबल रहेंगे। ठीक। दूसरा आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सही है। अब जो आपके पास ऊपर वाला है ना, वन फिक्स्ड विद सेवरल मूवेबल, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको ये चीज चाहिए होगी तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये जनरली सिलेबस में मेंशन नहीं है ये वाला कॉम्बिनेशन। सिलेबस में कौन सा कॉम्बिनेशन मेंशन है? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। लेटेस्ट सिलेबस में ये वाला कॉम्बिनेशन मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता क्या है सर? कुछ नहीं होता कि एक सिस्टम होता है जिसमें अपर पुलिस फिक्स्ड होती है। तो ये जो अपर पुलिस है ना, ये क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक, जहां पे अपर पुलिस फिक्स होती है उस चीज को बोलते हैं क्या? ब्लॉक। ठीक। अब लोअर जो सिस्टम होगा, इन लोअर सिस्टम में क्या होता है कि जो पुलिस है वो क्या होती है? मूवेबल। क्या होती है? मूवेबल। इसको बोलते हैं टैकल। क्या बोलते हैं? टैकल। ठीक है, दो हुक्स होते हैं जहां पे पुलिस अटैच होती है, एक हुक उसका होता है, एक लोअर हुक होता है। ठीक। अब इस लोअर और अपर हुक में सर रोप कैसे जाएगी? देखो सिंपल सी चीज करनी है, हमें कोई भी चीज मिस आउट नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने यहां से रोप लगाई, ये ऐसे टर्न हुई, ये इस तरीके से, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से रोप का बनता है। ये मैं फॉर्मेशन दिखाऊंगा भी बनाना। ठीक है, सब सिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, एक आप अपर हुक से लगाएंगे, लोअर हुक से लगाएंगे, वो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रिंग अटैच टू लोअर हुक, स्ट्रिंग को लोअर हुक से अटैच करना है, मैंने यहाँ पे लोअर हुक से अटैच कर रखा है आप। ठीक है, अब आप कहते हैं सर अपर हुक से क्यों नहीं किया? देखो एक सिंपल सा सीन है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, सिंपल ट्रिक्स पे चलते हैं। स्ट्रिंग अटैच टू लोअर हुक, स्ट्रिंग को लोअर हुक से अटैच करना है, कब करना है? व्हेन अपर ब्लॉक पुलिस आर ग्रेटर देन लोअर ब्लॉक पुलिस। ठीक है, अपर ब्लॉक में पुलिस ज्यादा हो और लोअर ब्लॉक में पुलिस कम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ कितनी थी? 2 और यहाँ कितना था? 1। तो अपर ब्लॉक में कितनी थी? 2 और यहाँ कितना हो गया? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? ठीक है, उस कंडीशन में स्ट्रिंग को लोअर हुक से अटैच कर दो आंख बंद करके। दूसरी कंडीशन आती है सर, स्ट्रिंग को आप अटैच करो किससे? अपर हुक से। अब सर अपर हुक भी आ गया है ना, तो सर इससे भी तो हो सकता है। सपोज मैं कह रहा हूं ये है, एक पुली यहाँ है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक पुली यहाँ है। ठीक है, ये इसका एक्सल, ये इसका एक्सल, एक और नीचे ब्लॉक है। ठीक, उसमें एक पुली ये रही और एक पुली ये रही। ठीक, एक हुक ये रहा और एक हुक आपके पास ये रहा। कोई दिक्कत? 2 हुक आपके पास यहाँ पे भी है। अब ये क्या कह रहा है कि सर स्ट्रिंग अटैच टू अपर हुक, अपर हुक से कर सकते हैं कब? जब पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस इन अपर हुक शुड बी इक्वल टू, इक्वल मतलब बराबर होनी चाहिए टू लोअर हुक, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे। अपर हुक में भी 2, नीचे भी 2, ये हो गया ये वाला केस। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अपर हुक से अटैच कर दो। मैंने कर दो अपर हुक से अटैच, मुझे क्या दिक्कत है? लो ये आपके पास अपर हुक है, मैंने यहाँ पे रोप वो लगा दिया, रोप। अब एक बार रोप यहाँ घूमेगा, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे और फिर एक बार ऊपर, आगे ना कोई भी पुली छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इन दोनों से, अपर हुक में लगाने और लोअर हुक में लगाने से एक चीज मिल रही है, जो आपका एफर्ट है ना, वो एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों केसेस में क्या कर जा रहा है? एफर्ट को ही कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, एफर्ट अप्लाइड किया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम है आता है किसी को? आ गई बात समझ में? ठीक है, सही है, आगे बढ़े। चलो अब हम केसेस देखते हैं फटाफट से इसके। अब 2 डायग्राम फॉर्म करेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम फॉर्म करेंगे फॉर 5 पुलिस और दूसरा फॉर्म करेंगे फॉर 4 पुलिस। ठीक है, 4 पुलिस में 2 केसेस हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक में मैकेनिकल एडवांटेज 5 आता है, एक में मैकेनिकल एडवांटेज 4 आता है। वो मैं ऑप्शनल चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, एक्सेप्शनल है वो थोड़ा सा। सबसे पहले भाई बात करते हैं 5 पुलिस का। 5 पुलिस का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम अगर फॉर्म करना है तो एक चीज ध्यान रखना, अपर हुक में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस डालेंगे। ठीक है, ज्यादा पुलिस अपर हुक में होनी चाहिए क्योंकि वो फिक्स है। ठीक, तो यानी कि 3 पुली मैंने डाली कहाँ? आपके पास अपर में, और 2 पुलिस मैंने कहाँ डाल दी? नीचे, यानी कि मूवेबल में। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास कुछ नहीं करना। देखो डायग्राम फटाफट जल्दी से। ये आपने एक स्ट्रिंग बना लिया, 1 2 3, एक पुली यहाँ, एक पुली यहाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और एक पुली यहाँ।
कोई दिक्कत, किसी को बनाने का तरीका यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। ये एक हुक लगा दिया, ठीक। ये से दो और यहाँ पे लगाया लोड, ठीक है। ये आपके पास लोअर हुक का ही रहेगा, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी सर हमने? अभी एक चीज पढ़ी थी, क्या कि अगर इन केस अपर हुक में पुलिस ज्यादा हो और लोअर हुक में पुलिस कम, ठीक है, तो आप रोप को या फिर स्ट्रिंग को किससे अटैच करोगे, अपर से या लोअर से? लोअर से अटैच कर दोगे, खत्म कहानी। तो लोअर से अटैच कर दो, जहां से आपने अटैच किया है स्ट्रिंग या रोप को बांधा है वो उस वाले पार्ट से नहीं घूमेगा, पहले वो अपोजिट वाले पार्ट से घूमेगा, यानी कि ऊपर वाले से। एक, फिर ये कवर हुआ 2, फिर ये कवर हुआ 3, फिर ये कवर हुआ 4 और फिर ये कवर हुआ आपके पास 5 और यहाँ लग गया कि आपके पास एफर्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को बनाने में? ठीक है, ठीक। जैसे मैंने बिल्कुल सही से आपको सब बनाना आ जाएगा, हल्के हल्के ध्यान से देखो, सब आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत? तो यहाँ लग गया एफर्ट। अब बात आती है सर टेंशनल फोर्स की। देखो टेंशनल फोर्स सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एफर्ट लग रहा है तो एक टेंशनल फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप खींचोगे तो मतलब ये वाला पार्ट खींचेगा, ये वाला पार्ट खींचेगा, तो एक टेंशनल फोर्स क्रिएट होगी इस वाले स्ट्रिंग में, ठीक है, जो इस एफर्ट को बैलेंस करेगी, ठीक। अब बात आते हैं अंदर की। लोड देखो बीचों बीच लगा हुआ है, ठीक है। लोड बीचों बीच का मतलब लोड इस पार्ट को भी खींच रहा है, इस पार्ट को भी खींच रहा है, इस पार्ट को भी खींच रहा है, इस पार्ट को भी खींच रहा है। तो एक टेंशनल फोर्स सबसे पहले यहाँ लगी टी, एक टेंशनल फोर्स यहाँ, फिर आता हूं बाहर वाले पे, एक टेंशनल फोर्स टी यहाँ, एक टेंशनल फोर्स टी यहाँ, फिर एक टेंशनल फोर्स टी यहाँ और एक टेंशनल फोर्स टी यहाँ। और ये सारी फोर्सेस, सारी टेंशनल फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है बैलेंस करने के लिए। और ये किसको बैलेंस कर रही है? नीचे लोड को। तो यहाँ पे अगर लोड को बात करूं तो लोड बीचों बीच है, ठीक है। और बीचों बीच का मतलब हमने एक कपड़े वाला एग्जाम्पल लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो इधर भी खिंच रहा है और इधर भी खिंच रहा है ना। तो क्या होगा, लोड कितनी टेंशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक। एफर्ट सिर्फ एक ही टेंशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, टी बाहर वाली, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लूं यहां से, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा सर इसका? यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा सर? लोड अपॉन एफर्ट होता है, और लोड अपॉन एफर्ट का मतलब सर कितना हो गया आपके पास? 5t अपॉन टी। कैंसिल हो गया, कितना आया? 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सर इससे एक चीज पता चली, अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं फॉर्मूले को, ठीक है। मैंने कहा सर क्या मॉडिफाई करोगे? देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं 5t अपॉन टी, तो ये तो लोड है और ये एफर्ट है ना, ये लोड है और ये एफर्ट है। अब ये जो 5 है ना, उसको नंबर मान ले n, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है कि n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पुलिस। जितनी भी पुलिस होंगी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, मैकेनिकल एडवांटेज उसी के बराबर आएगा। ये चीज ध्यान रखना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ पुलिस। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर ये 4 पुलिस होंगी तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 आएगा। ये ठीक ट्रिक है, कुछ क्रॉस सेक्शन क्रॉस चेक करने का तरीका है। अगर 3 है तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है 4 पुलिस वाला, जहां पे 5 भी आता है और 4 भी आता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस मैं भी बताऊंगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में जितनी पुलिस होंगी उतना ही आएगा। एक्सेप्शनल केस है, एक में 4 भी आता है और एक में 5 भी आता है, लेकिन एक्सेप्शनल है किसका? 4 पुलिस का। 4 पुलिस अरेंजमेंट का एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जिसमें एम में आपके पास एक बार 4 भी आएगा और एम में आपके पास एक बार 5 भी आएगा, ठीक है। इस वाले केस को हम पढ़ेंगे 4 पुलिस का। तो 5 पुलिस का क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें किसकी? वेलोसिटी रेशियो की, ठीक। वेलोसिटी रेशियो कैसे आएगा सर? भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज आपके पास ये वाला सेक्शन, ठीक है, अगर आप एफर्ट को एक डी मूव करोगे तो एफर्ट कितना जा रहा है? डी 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 डी, 5 बार तो यहां चला गया 5d। लोड तो एक ही बार ऊपर उठेगा, मतलब कि अगर मैं इसको खींचता हूं, अगर मैं इसको 5 मीटर खींचता हूं तो 5 मीटर ये रोप एफर्ट लगाया मैंने 5 मीटर का, ठीक है। तो 5 मीटर खींचने का मतलब क्या है? 5 मीटर ये भी खींचा, 5 मीटर ये भी खींचा, 5 मीटर ये भी खींचा, 5 मीटर ये भी खींचा और 5 मीटर ये भी खींचा। तो एक डी यहां से आया, इसी एफर्ट की वजह से एक डी यहां आया, एक डी यहां आया, एक डी यहां आया और एक डी आया। तो 1 2 3 4 5 डी लग गए एफर्ट को। एफर्ट के एक 5 मीटर खींचने से 5 डी एफर्ट ने खींच दिया, यानी कि जो आपका एफर्ट है वो डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 में डिवाइड हो गया आपका एफर्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपको एफर्ट इतना लगाना पड़ेगा कि ये भी खिंच जाए, ये भी खिंच जाए, ये भी खिंच जाए, ये भी खिंच जाए और ये भी खिंच जाए,
ठीक है, समझ में आ गया, 5D इसलिए आया, ठीक। तो 5D आपके पास आ गया DE की जगह पर, ठीक है। एक एफर्ट की वजह से 5 रोप खींच रही है, 5 में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन लोड का क्या होगा, 5 5 5 5 ये खींचा, लेकिन लोड तो एक 5 ही ऊपर आएगा, खाली लोड तो सिर्फ एक 5 मीटर ही ऊपर आएगा, तो कितना हो गया D, ठीक है। ये कितना हो गया DL, D से D कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, ठीक है। तो VR मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो भी आपके पास नंबर ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट भी आता है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पे 4 लेता हूँ, ठीक, तो यही जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4, और यही जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपके पास 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है किसी को समझने में, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी ये देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है कोई प्रॉब्लम, सही, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखते हैं, अगर वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पूछता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का मतलब कुछ नहीं है, जितने भी आपके पास एक्सियल पोजीशंस हैं वो कितनी है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात हो जाएगी 5। अगर 4 है तो 4, अगर 3 है तो 3, कोई दिक्कत, जितनी पुलिस होंगी उतने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे, कोई प्रॉब्लम है, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें 5 पुलिस में प्लॉट करने में, मैकेनिकल एडवांटेज और VR निकालने में, है कोई दिक्कत, ठीक है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपके पास 5.5 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आइडियल पुलिस के लिए एप्लीकेबल है थियोरेटिकली, लेकिन एक्चुअल पुलिस के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअल पुलिस में लॉस ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, तो वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं 4 पुलिस पे, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुलिस, ठीक है। 4 पुलिस में आपके पास 2 पुलिस आप लगा देंगे आपके पास अपर में, और 2 ही पुलिस आप लगा देंगे किसमें, लोअर में। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप 3 ऊपर क्यों नहीं लगा सकते, 1 नीचे लगा सकते हैं, है ना। अब आपके दिमाग में ये भी आ गया 3 ऊपर लगा दो सर, 1 नीचे लगा दो, मैंने कहा लगा दो, लो चलो देख लो, अगर बन सकता है तो देख लो, आ जाओ। सब चीज प्रैक्टिकली कर लेनी चाहिए, है ना। एक और एक, ठीक है, ये हो गया आपके पास हुक, और एक मैंने नीचे लगा दिया सिर्फ एक, ठीक है, ये हो गया आपके पास येलो हुक, कोई दिक्कत है। जब अपर में ज्यादा हो लोअर में कम हो तो लोअर हुक से अटैच करते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो रोप लोअर हुक से लगा दी, नहीं लगा दी, ठीक है। अब ये रोप ऐसे घूमेगी, कुछ पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब जब यहां आई तो यहां पे कोई पुली ही नहीं है क्रॉस, तो ये घूमेगी कहां, कहीं नहीं घूमेगी। प्लस एक पुली ऊपर से बच गई है, ये भी बच गई है एक, इसका क्या होगा क्वेश्चन मार्क, यहां कुछ है ही नहीं, तो ये सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। इसीलिए हम 3 और 1 का रेशियो नहीं यूज कर सकते, 3 ऊपर नहीं लगा सकते और 1 नीचे नहीं लगा सकते। 3 ऊपर लगाने से ये बच रही है, इसका क्या होगा, और नीचे कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत है, अब समझ में आ गया, ठीक है, ठीक, चलो जी अब बढ़ो आगे, ठीक। तो 3/1 नहीं लगा सकते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि सर कैसे सारी पुलिस कवर अप होनी चाहिए रोप से, ठीक है, कुछ बचना नहीं चाहिए। अब 2 और 2 को डिवाइड करके 2 और 2 देख लेते हैं जरा फटाफट से, यानी कि ये हो गया एक यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक हो गया यहाँ पे और एक ये हो के आ गया, 2 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास लोड लग गया यहाँ पे L, एक हुक उसका ये हो गया, ठीक है। अब जब कभी भी दोनों पुलिस बराबर हो, अपर हुक में और लोअर हुक में, तो आप 2 तरीके से हुक लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपर हुक से लगा दें, लोअर हुक से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब लोअर हुक से लगाएंगे ना तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ और आएगा, अपर हुक से लगाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ और आएगा, ठीक। अब देखो जरा कैसे, अगर सबसे पहले वाले केस में मैं जो रोप है उसको लगाता हूं कहां से, अपर हुक से, ठीक है। रोप को अपर हुक से लगाया मैंने, ये लगाया यहाँ पे, ठीक। तो जब यहाँ अपर हुक में लगाया तो सबसे पहले लोअर हुक में घूमेगा, ये घुमाया, फिर ये इसके ऊपर घूमा, फिर ये इसके ऊपर घूमा, और फिर ये घूम के यहाँ आ गया आपके पास काम बाहर, कोई दिक्कत है। अब दोनों में ध्यान से देखना मैं क्या करना अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लगा, एफर्ट का मतलब एक टेंशनल फोर्स यहाँ पे, एक टेंशनल फोर्स यहाँ लगेगी, एक टेंशनल फोर्स यहाँ लगेगी, एक टेंशनल फोर्स यहाँ, क्योंकि सब खींचेंगे, एक टेंशनल फोर्स यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो लोड कितनी टेंशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है सर, लोड तो 4 कर रहा है, 1 2 3 4 अंदर वाली सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया 40, ठीक। इसकी वजह से मतलब ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, 1 2 3 4। एफर्ट बाहर लग रहा है, सिर्फ यही टेंशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, यानी कि टी, कोई दिक्कत। अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज की, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक। तो हो गया 4T/T, और T से T कैंसिल होगा, कितना आ गया 4,
खत्म कहानी। ये बात तो सर चलो समझ में आ गई, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जितना अब नंबर ऑफ पुलिस कितनी है इसमें, हमने एक कॉमन फॉर्मूला पढ़ा था, MA = N। इस कंडीशन में N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 4, 4 1 2 3 4, सही है सर, 4 आ गया, बिल्कुल मैकेनिकल एडवांटेज उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी रेशियो, सब वेलोसिटी रेशियो भी तो बराबर ही होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। अगर आप यहाँ पे अब वही बात आ गई ना, अगर यहाँ से आप 50 मीटर खींच रहे हैं, 50 मीटर खींच रहे हैं, ठीक है, सॉरी मैं एक बार करते हैं, अगर हम यहाँ से 40 मीटर खींच रहे हैं यानी कि DE, इसको D मान लेते हैं, D आपके पास 40 मीटर है, ठीक है। 40 मीटर का मतलब भाई क्या हो गया, 10 ये खींचेगा, 10 ये खींचेगा, 10 ये खींचेगा, 10 ये खींचेगा, तब जाके 40 बनेगा, ठीक है। तो आपके पास DE कितना हो रहा है सर, 4D हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है D का, यानी कि इस D का 4 गुना है, यानी कि आपके पास D कितना है, D 10 है। अगर मैं D को 4 टाइम्स करूंगा तो ये 4 × 10 हो गया कितना, 40, यानी कि 4 का मतलब हर एक स्ट्रिंग खींच रही है 10 10 10 10 10, कोई दिक्कत, ठीक है। लोड सर एक ही बारी ऊपर उठ रहा है बस 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, खाली D से D कैंसिल हुआ, कितना है 4, सेम नंबर ऑफ पुलिस वही आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये आपके पास ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है किसका, 4 पुलिस का, जहां पे 4 आ गया, 4 आ गया। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पूछता है तो कितने होंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अब एक डायग्राम और प्लॉट करते हैं जरा, सही है, इसको ध्यान से देखना, 4 पुली का ही बनाऊंगा मैं ये डायग्राम, ठीक है। पता होना चाहिए, बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है तो पता होना चाहिए, सही। एक डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब और वो सर क्या डिफरेंस है, आपने यहां पे रोप को लगाया था अपर हुक से, ठीक है, मैं यहां पे रोप को लगाता हूं किससे, लोअर हुक से, ठीक है। तो ये लगाया मैंने लोअर हुक से रोप, ठीक। यहां पे हमने लगाया था देखो अपर हुक से, ठीक। यहां लोअर हुक से लगाया, जब लोअर हुक से लगाया तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे। अब यहां पे एफर्ट लगता है इस साइड ऊपर की तरफ, दोनों में डिफरेंस है, देखो दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है, यहाँ एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वहां एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, कोई प्रॉब्लम है। अब दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज भी अलग आएगा, अब ध्यान से देखना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो कैसे। टेंशनल फोर्स लगा ले सब जगह, मैंने कहा लगा, एक टेंशनल फोर्स यहाँ लगी, एक टेंशनल फोर्स T यहाँ, एक टेंशनल फोर्स T यहाँ, और एक टेंशनल फोर्स T यहाँ, ठीक है। अब बात आती है लोड की, यहां पे लोड को 4 टेंशनल फोर्स तो बैलेंस करेंगे, 1 2 3 4, लेकिन ये भी ऊपर ही लग रही है लोड के साथ, यानी कि अब वहां पे हमने ऐसे पकड़ रखा था, ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। ऐसे पकड़ने का मतलब इनडायरेक्टली आपको, आपका जो डायरेक्शन है वो लोड के साथ अलाइंड है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपने ऐसे पकड़ रखा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में ये जो टी है ना, एक वाला टी, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से चेंज हो जाता है, ये वाला टी जो है ना वो भी, अब एफर्ट और टी दोनों बराबर ही हैं एक दूसरे के, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये टी भी इन सारे टी के साथ काउंट होता है। तो यहां लगता है आपके पास 4t + t, और ये लगता है 5t, ठीक है, और एफर्ट्स किसके बराबर है, टी के, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता है, 5t/t। इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज आता है आपके पास 5। ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर ये वाला जो टेंशनल फोर्स है वो इनके साथ ऐड होता है। क्यों, यहाँ पे आपने आराम से, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सी चीज एक ही हुए हैं, एक ही है इस डायरेक्शन में। तो आपने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ने का मतलब लोड आपके सीधे नीचे है। अगर आप ऐसे पकड़ के खड़े हैं तो सारा का सारा लोड किस पे है, इन वाली पुलिस पे, इन वाली पुलिस के हेड पे रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे पकड़ के खड़े हैं तो ऐसे का मतलब लोड तो नीचे जा रहा है, आपने इसको ऐसे पकड़ रखा है, यानी कि आपका जो टेंशनल फोर्स है वो भी काउंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड पूछता है कि व्हाट ड्रॉ डायग्राम इन विच रोप इज अटैच्ड टू अ लोअर हुक एंड रोप इज अटैच्ड टू अ अपर हुक। अपर हुक में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोअर हुक से अटैच होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आता है, किसका, 4 पुलिस का, ठीक है। ये वाला चीज अलग है थोड़ा सा, ठीक है। 4 ही आना चाहिए था, जैसे इसमें आया था 4 आया था, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज n के बराबर है। n का मतलब नंबर ऑफ पुलिस, जितनी नंबर ऑफ पुलिस होंगी उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आता है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा उल्टा है, ये एक्सेप्शनल केस है,
क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टी भी काउंट होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ ये एफर्ट के साथ लग रहा है और एफर्ट भी आपका लोड को ही रोकने में कोशिश कर रहा है। अब कोई दिक्कत? ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, सही, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। वेलोसिटी रेशियो की बात आती है, वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा, वेलोसिटी रेशियो 4 ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और टेंशनल फोर्स है, ये टेंशनल क्या है, ये फोर्स है। वेलोसिटी रेशियो मूवमेंट से लेना है, फोर्स से लेने देना कोई है नहीं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये है आपके पास ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुलिस, ठीक। और कोई भी दिक्कत हो, आपको 3 पुलिस बनानी है तो 2 ऊपर रखना, 1 नीचे रखना, ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दिक्कत? अब आप 2 का बनाए, 3 का बनाए, 4 का बनाए, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो न्यूमेरिकल्स आएगा, थर्ड ए न्यूमेरिकल्स आएंगे, थर्ड बी के न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्लस पुलिस के क्वेश्चंस, प्लस पुलिस के मैंने लगभग समझा दिए, ठीक है। फिर भी एक तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले एक चीज देखना, पुलिस सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर। यहाँ ध्यान रखना, पुलिस सिस्टम में सिर्फ क्या मिलता है? फोर्स मल्टीप्लाई। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब लार्ज लोड उठा रहे हैं आप फोर्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ठीक, कम एफर्ट लगाकर लार्ज लोड लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट आपको मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 3 3 3 3, ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या चीज देखने को नहीं मिलेगी? कोई गेनिंग स्पीड नहीं मिलेगी, मूवमेंट में काम नहीं आती पुलिस की, ठीक है। पुलिस सिर्फ फोर्स मल्टीप्लाई में काम आता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात आती है वेट ऑफ पुलिस ऑन MA VR एंड ईटा, ठीक है। अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है सब कुछ, उसमें हमने पुलिस का जो वेट था वो नेग्लिजिबल लिया है, कुछ नहीं लिया। लेकिन अगर पुलिस का वेट सपोज मैं कहता हूं W हो, तो स्मॉल w हो तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज, अगर पुलिस का वेट हुआ तो लोड तो नीचे लग रहा है, तो पुलिस का वेट भी तो कहां लगेगा? नीचे लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है लोड प्लस फॉर n नंबर ऑफ पुलिस, n नंबर का मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में अब अगर 5 है तो 5t आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लोड है लेकिन प्लस वेट ऑफ पुलिस भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी अगर मैं इसको ठीक है, लेकिन जो एफर्ट है वो खाली टी के बराबर रहेगा, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब आपको अगर एम में निकालना है तो सर एम में कैसे निकलेगा? एम में बहुत सिंपल है निकालना, कैसे? कुछ नहीं करना है, लोड अपॉन एफर्ट कर दो सर, है ना। लोड की वैल्यू कितनी है? ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? 5t माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, खत्म कहानी। अच्छा सॉरी, 5 का मतलब मैंने 5 एग्जाम्पल ले लिया था, इसकी जगह n लिख दो, ठीक है। n का मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एन टी अपॉन टी, अलग अलग ले जाओ तो ये हो गया टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ये हो गया एन डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आ गया अगर आपके पास वेट ऑफ पुलिस इंक्लूडेड है, सही। वेलोसिटी रेशियो पे बात कर लें अगर, ठीक है, देखो वेलोसिटी रेशियो पे बात कर लें अगर, तो देखो वेलोसिटी रेशियो सिंपल क्या है? मूवमेंट से लेना देना है, ठीक है, उसका वेट से कुछ लेना देना है नहीं, यानी कि वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब फोर्स ही तो है, तो फोर्स से वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कितना आएगा? खाली एन, जितनी नंबर ऑफ पुलिस होंगी उतना ही वेलोसिटी रेशियो आएगा, कोई दिक्कत? ठीक, एफिशिएंसी निकालनी हो तो एम ए अपॉन वी आर कर देंगे उठाकर, एम ए मतलब दिस अपॉन दिस, तो ये कितना हो गया? एन अपॉन एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी एन, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया आपके पास ईटा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन टी एन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो टी से मैंने डिनोट किया है, ये जो टी है आपके पास, ये टी आपके पास क्या है? एफर्ट, ई का डिस्टेंस, क्योंकि ये है ना यहाँ पे, ये कोई दिक्कत है? अगर आप टी रख के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ई रख के सॉल्व करेंगे तो ई बच जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गई। ये आपके पास वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ये रहा, कोई दिक्कत है? ठीक है, सही है। तो ये बात थी पुलिस की। 4 पुलिस 5 पुलिस डायग्राम मैंने बनाना सिखा दिया है, 3 आप खुद बना लोगे आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सही है। और ठीक, अब जो बुक्स में आपके क्वेश्चंस हैं 5 पुलिस का 4 पुलिस का बनाने के लिए आपको पास दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप करेंगे खुद से, सही, ठीक। तो सब हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आराम से, ठीक है। एक चीज़ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। एक पुलिस सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 3 एंड एफिशिएंसी 80%। एक पुलिस सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो कितना है? 3 है, और एफिशिएंसी कितनी है? 80%, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मांग रखी है वो उसका डायग्राम मांग रखा है कि आप डायग्राम बना लो, ठीक। तो डायग्राम सिंपल है, आ जाओ जरा फटाफट से। 3 पुलिस है ना, 3 पुलिस का मतलब क्या हो गया सर? 2 ऊपर बना दो, 1 नीचे बना दो,
है ना। चलो जी, ठीक है। अब जब ऊपर 2 पुलीस और नीचे एक है, तो जो हुक अटैच होगा वो कौन से एंड से होगा भाई, ठीक है, लोअर हुक से होगा, है ना। लगा दो लोअर से, बनाओ, खत्म। ठीक, अभी खत्म नहीं, एरो के साथ यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी है, नंबर कट जाएंगे। ठीक, ये एफर्ट हो गया। एफर्ट से ऊपर कौन आएगा, टी। एक टी सर यहाँ लगेगा, एक टी सर यहाँ लगेगा, और एक टी सर यहाँ लगेगा, और नीचे ले आपके पास सर लोड लगेगा। खत्म करनी। और लोड कितना गिवन है सर, 300 न्यूटन गिवन है। कोई दिक्कत। ये तो हो गया आपके पास क्या, डायग्राम प्लॉटिंग। खत्म करनी, ठीक है, सही है। अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज पे। दूसरा, सॉरी मैंने पहले लिख दिया ये, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसने मैकेनिकल एडवांटेज। सर सिंपल सा सीन है, एफिशिएंसी कितना होता है सर, एम ए अपॉन वी आर होता है, ठीक है। एफिशिएंसी कितना है सर, 80%। 80% का मतलब, ठीक, एम ए कितना है हमें नहीं पता सर, वी आर कितना है 3, इसको हटाओ यहाँ से, कैंसिल करते हैं, ये तो 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 12/5, ठीक है, ठीक है। 12/5 का मतलब कितना हो गया, 2.4। ये आपके पास क्या आ गया, एम ए आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक, खत्म कहानी। अब वो पूछ रहा है एफर्ट भी बता दो भाई जरा, एफर्ट बता दो जब लोड कितना हो, 300 न्यूटन हो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बताते हैं एफर्ट भी। तो जब आपने एम ए निकाल लिया, तो एम ए का सिंपल सा फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। एम ए 2.4 निकाल लिया, लोड आपके पास 300 गिवन है, एक पॉइंट हटाते हैं, 10 लगा देते हैं, ये इधर गया, एफर्ट गया इधर, और ये नीचे आ जाएगा 300 × 10/24, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये गया आपके पास 300 की टेबल में 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, और ये 3 की टेबल में गया 8 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, ये गया आपके पास 50 टाइम्स, और ये गया 25 टाइम्स, तो ये हो गया 125 न्यूटन। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल 3-4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सटीक सटीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। कोई क्वेश्चन सॉल्व करें आप आराम से, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक। न्यूमेरिकल्स 3rd A और 3rd B न्यूमेरिकल्स की वीडियोस और प्लस PYQ के साथ अपलोड हो जाएंगी परसों तक, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें न्यूमेरिकल से बात करेंगे, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक। तो ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहें, चीजें समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं, अभी बहुत टाइम है, समझ के काम करो, आराम से अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। और ये जो मैं समझा रहा हूँ उसको सही से लिखो वहाँ पे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, सही से नोट्स बनाएं, तो कोई कुछ आसान नहीं है, सब अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिजिक्स भी इतनी भारी नहीं है, बहुत ईजी है, समझने वाली सीन है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं शुभम वर्मा अभी के लिए अलविदा देते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट ICSE 9, 10, 10।